Amines. As we know, amines are primary amine, secondary amine, tertiary amine, and जो molecular structure है, we can differentiate according to molecular formula. अगर हम primary amine की बात करें, if the primary amine की बात करें, primary amine में we are having two hydrogen along with one alkyl or aryl group. ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, एलिफेटिक. दिस इज दी एलिफेटिक. और अगर हम बात करें एरोमेटिक की, सो वी आर हैविंग दिस इज अ प्राइमरी एमाइन. ये तो हाउ वी कैन मॉलिक्यूलर जो उनका फॉर्मूला है, हम इसे देख के सिंपली बता सकते हैं ये प्राइमरी एमाइन है. सेकेंडरी एमाइन, we have to be identifying secondary amine. So secondary amine में what we will see that nitrogen is having a single hydrogen, along with that R और R two alkyl अगर एलिफेटिक है, और ये दोनों ग्रुप जो है वो सेम भी हो सकते नहीं भी हो सकते. तो we can simply put a apostrophe on any one to just differentiate. And then for aromatic what we are having, hydrogen will be a one, and one side we are having aryl group and one side we are having the alkyl group. So this is the secondary aromatic amine. Same अगर हम tertiary amine की बात करें, ये तो आप लोग तो molecular formula देख के check कर सकते हैं. Aliphatic है तो we are having no hydrogen at all, कोई भी hydrogen नहीं है. All the valency is occupied by alkyl, same or different. So same here, then it's okay. Different है तो we will simply put the apostrophe ताकि वो same है या नहीं है. And अगर aromatic है, for aromatic जो alkyl एक तरफ R है, दूसरी तरफ भी हमारा alkyl group, and one side we are having the aryl group. तो ये हम केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी. नाउ अगर हमें कोई केमिकल टेस्ट देना है, फॉर विच और फॉर दैट वी कैन जस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. हाउ वी विल डिफरेंशिएट? जैसे कि सीबीएसई क्वेश्चन है, दैट वाज 2018 क्वेश्चन है कि हाउ केमिकली we will differentiate. किस तरह से हम केमिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज NN डाइमिथाइल एनिलीन. आप इसे किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो, विद दैट इज एनिलीन. Now you can just tell me कि what, how or what is the test behind it. यहाँ पे मैंने NN डाइमिथाइल एनिलीन लिखा है और ये मैंने एनिलीन लिखा है. And the question is give one chemical test. Give one chemical test. Chemical test से differentiate करना है. जैसे कि अभी मैंने molecular formula लिखा कि अगर प्राइमरी अमाइन है तो 2 हाइड्रोजन with 1 alkyl group will be there. Secondary है then we are having the 1 hydrogen and 2 same or different alkyl group. And tertiary है, in tertiary we are not having any hydrogen there, aryl और alkyl group भी present है. अब हमने ऐसा कौन सा टेस्ट देना है जिससे NN डाइमिथाइल एनिलीन और एनिलीन में हम इसे केमिकली कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पे अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो क्या होगा, दैट इज एनिलीन है, मींस वी आर हैविंग एक नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की एक साइड पे C6H5 एनिलीन लगा हुआ है और जो दूसरी साइड है वहां पे वी आर हैविंग द मिथाइल, दोनों में सेम ग्रुप लगा है. तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मींस व्हाट सॉर्ट ऑफ अमाइन इज दिस, दिस इज क्या है, टर्शियरी अमाइन है. और एनिलीन की बात की जाए तो मतलब C6H5 और NH2 हाइड्रोजन के साथ जो नाइट्रोजन है इससे 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, मींस एक साइड पे एराइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है. तो ये कौन सा अमाइन की बात हम कर रहे हैं,
first one is carbyl amine test. इन कार्बाइल अमाइन टेस्ट में जो प्राइमरी अमाइन होता है दैट इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या है? कार्बाइल अमाइन में प्राइमरी अमाइन जो है जब वो क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉलिक KOH, इथेनॉलिक और अल्कोहलिक इथेनॉलिक KOH के साथ हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे एंड क्या बन जाएगा? कार्बाइल अमाइन और आइसोसाइनाइड। इसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं एंड दैट इज RN। और ये कैसा होगा? दैट इज द फाउल स्मेल देगा, द स्मेल व्हिच वी कैन एक्सपीरियंस नियर द पोल्ट्री फार्म, वैसी स्मेल आएगी। और टर्शियरी अमाइन विल नॉट रिएक्ट एट ऑल। तो इन दोनों में से ये प्राइमरी अमाइन है, मींस एनालिन जो है वो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा और जो हमारा एन डाइमिथाइल एनालिन है वो इस टेस्ट को नहीं देगा। एक तो हम ये टेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एनालिन है मींस C6H5 NH2 when react with the chloroform in the presence of ethanolic KOH, हम इसके साथ भी लिख सकते हैं इथेनॉलिक है एंड इसको हम जब इसके साथ हीट करेंगे तो वी विल गेट, आप C6 ही लिखो, दैट इज C6H5NC। तो ये जो हमें फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड मिले और इसे कौन देगा? ओनली एनालिन विल गिव इट। तो जो एन डाइमिथाइल है ये इस टेस्ट को नहीं देगा। या तो हम इस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब दूसरा, आप ये टेस्ट लिखना चाहें तो भी ठीक है, हम एक और टेस्ट भी लिख सकते हैं। हाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस? एक और हम टेस्ट लिखेंगे दैट इज हिंसबर्ग। सेकंड जो हमारा टेस्ट है, केमिकल टेस्ट है, दैट इज द हिंसबर्ग टेस्ट और आप हिंसबर्ग रिएक्शन भी कह सकते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? व्हाट इज द हिंसबर्ग रिएजेंट? दैट इज C6H5 SO2Cl। और हम इसे अगर ड्रॉ करना चाहें देन वी हैव टू मेक फर्स्ट रिंग, एरोमेटिक रिंग बनाना है एंड उसके साथ सल्फेट, इस तरह से क्लोराइड लगा हुआ है, सल्फर 2 ऑक्सीजन क्लोराइड। इट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। जो प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन कौन है? एनालिन। वो इसमें जब रिएक्ट करेगा देन इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? ऐसा एसिडिक कंपाउंड जो कि KOH किसी भी एल्कली के साथ सॉल्युबल है। तो हम यहाँ पे जब रिएक्शन करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी अमाइन के साथ, प्राइमरी अमाइन प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट और रिएजेंट के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ पे एसिडिक प्रोडक्ट मिलेगा जिसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा एंड दिस प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन बेस, सॉल्युबल इन एल्कली और बेस में ये सॉल्युबल होगा। NaOH या KOH में, KOH और NaOH में ये सॉल्युबल हो जाएगा। प्राइमरी अमाइन ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा हमारा प्राइमरी अमाइन है यहाँ पे, दैट इज C6H5 एनालिन है, NH2 along with that क्या हम प्लस करने जा रहे हैं? C6H5 SO2। हम इसे बना भी सकते हैं, बाद में इसको मैं साथ के साथ ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये क्या है? इस तरह से हमने ये बना दिया एनालिन और जो हिंसबर्ग रिएजेंट है उसे भी हम इस तरह से बना देंगे, दैट इज इसे भी रिंग इस तरह से बना के SO एंड Cl। यहाँ से एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ बाहर चला जाएगा एंड व्हाट वी विल गेट हियर, दैट इज सेम हमारा एनालिन ऐसे आ जाएगा
एंड एन। इसके साथ एक हाइड्रोजन तो चला ही गया है और यहाँ पे इसके साथ ये जुड़ गया है जाके एस के साथ एंड बाकी सेम रहेगा। एंड व्हाट वी आर हैविंग दिस वन, इसे हम क्या कहते हैं, सल्फोन अमाइन। ये क्या बन गया हमारे पास, क्या बन गया, सल्फोन अमाइन, सल्फोन एमाइड। तो यहाँ पे जो सल्फोन एमाइड बना हुआ है ये इस हाइड्रोजन के कारण कैसा है, एसिडिक इन नेचर और सॉल्युबल है KOH में। तो ये सॉल्युबल हो जाएगा KOH में। ये प्राइमरी एमाइड ऐसा देता है। टर्शरी एमाइड, अगर हम टर्शरी एमाइड की बात करें तो टर्शरी एमाइड जिसमें कि कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो टर्शरी एमाइड जो है वो हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। तो ये भी हम एक केमिकल टेस्ट दे सकते हैं। तो हम यहाँ तक 2 टेस्ट दे चुके हैं, एक कार्बाइल एमाइड टेस्ट, टर्शरी एमाइड कार्बाइल एमाइड टेस्ट भी नहीं देता, हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट भी नहीं देता। लेट्स सी वन मोर केमिकल टेस्ट। अब हम एक और केमिकल टेस्ट देखते हैं जिससे हम इन दोनों एमाइड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंड दैट इज रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड। एंड द थर्ड chemical test, that is reaction with tertiary amine, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, reaction with nitrous acid। nitrous acid के साथ जब reaction, nitrous acid क्या है, that is HNO2, ठीक है, इसके साथ हमें रिएक्ट करवाना है। तो जो हमारा प्राइमरी एमाइन है वो कैसे रिएक्ट करेगा, प्राइमरी एमाइन लेते हैं, दैट इज प्राइमरी एमाइन जो है जब नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ रिएक्ट करता है और टेम्परेचर जो है दैट इज 273 to 278 केल्विन तक हो, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। और जो एलिफेटिक अमाइंस होती है वो कैसे देते हैं, अनस्टेबल, और वो किस में आगे कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, along with नाइट्रोजन गैस एंड HCl। तो जब प्राइमरी अमाइन होंगे एक एफरवेसेंस क्रिएट होगी। अब यहाँ पे प्राइमरी अमाइन नहीं है, एरोमेटिक अमाइन है, रिएक्शन तो सेम ही होगा और ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन सेम वे से रिएक्ट करेगा और किसके साथ रिएक्ट करवाना है हमने, नाइट्रस एसिड के साथ। और टेम्परेचर 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन तक रखना है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे तो जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा वो ब्रेक हो जाएगा फिनॉल में और नाइट्रोजन गैस में और HCl में। तो यहाँ पे क्या देगा, स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। वो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज RN2 एंड Cl। तो Ar यहाँ पे ये एराइन है तो Ar आ जाएगा। और अब वो क्या है हमारे पास, दैट इज C6H5N2 एंड Cl। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से हम रिंग बनाएंगे, एरोमेटिक रिंग है, एंड यहाँ पे इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा और Cl तो माइनस। ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट जो कि स्टेबल है। अगर टेम्परेचर 278 से ज़्यादा हो जाता है, तो टेम्परेचर 270 से अगर टेम्परेचर जो है इज मोर देन 278 केल्विन, तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, फिनॉल में प्लस नाइट्रोजन गैस में और प्लस HCl में। तो ये डिफरेंस हमारा कौन देगा, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। अब ये टर्शरी अमाइन है और एरोमेटिक है। अब ये कैसे रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड के साथ, तो लेट्स सी दैट हम अगर रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड के साथ करें और वो टर्शरी अमाइन दे रहा है, दैट इज N टाइप, तो उसमें हमने क्या देखना है, दैट इज R, यहाँ पे क्लियर है हमारे पास, दैट
नाइट्रो ग्रुप इज पैरा डायरेक्टिंग, वो पैरा जो नाइट्रोसो ग्रुप आएगा वो पैरा डायरेक्टिंग है। एंड व्हाट वी विल गेट दैट इज CH3, जैसा N है, N के साथ जो दोनों एल्काइल ग्रुप है वो ऐसे ही रहेंगे, नो चेंज विल बी देयर। और जो रिंग है, रिंग में पैरा पोजीशन पे नाइट्रोसो लग जाएगा एंड दैट इज पैरा नाइट्रोसो। एंड क्या यहाँ पे क्या है, दैट इज पैरा नाइट्रोसो एंड मिथाइल एंड डाइमिथाइल एनिलीन। और ये कैसा रहेगा, दैट इज ग्रीन कलर ऑयली कंपाउंड, ऑयली कंपाउंड बन जाएगा। तो हमें जो हमारा एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन है, जब वो नाइट्रस एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें क्या देगा, डाइज़ोनियम सॉल्ट। और जो हमारा टर्शियरी एमाइन है वो हमें क्या देगा, दैट इज पैरा नाइट्रोसो एन दो बार है, एन दो बार क्या लेना है, डाइमिथाइल और एनिलीन, क्योंकि एनिलीन में ज्यादा कार्बन है तो वी विल कंसीडर इट एज अ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे पैरा नाइट्रोसो एन पैरा नाइट्रोसो एन डाइमिथाइल एनिलीन। और ये कैसा रहेगा, ग्रीन कलर का कंपाउंड। सो देयर आर many ways by which we can differentiate primary amine from the secondary and tertiary amine. The first one is carbyl amine test, जिसमें प्राइमरी अमाइन जो है वो फाउल स्मेल देता है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन रिएक्ट नहीं करती है। सेकेंड टेस्ट वी आर गेटिंग दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसमें प्राइमरी अमाइन जो है वो हमें एसिडिक कंपाउंड देगा व्हिच इज सॉल्युबल इन बेस, एंड जो सेकेंडरी अमाइन है इट विल गिव अ कंपाउंड व्हिच इज नॉट सॉल्युबल इन द बेस, और टर्शियरी अमाइन will not react at all. और थर्ड टेस्ट दैट इज रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड, जिसमें प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों रिएक्ट करेंगे। एलिफेटिक जो है अनस्टेबल डाइज़ोनियम सॉल्ट देगा, एरोमेटिक विल गिव यू द स्टेबल डाइज़ोनियम सॉल्ट ओनली अप टू द रूम टेम्परेचर 278 Kelvin, and if the temperature is high it will give us a phenol with nitrogen gas and HCl। और जो हमारा टर्शियरी अमाइन है it will give the ग्रीन कलर, अगर एरोमेटिक है तो ग्रीन कलर कंपाउंड, और अगर एलिफेटिक है तो वी विल गेट द नाइट्राइट व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, एंड फॉर सेकेंडरी अमाइन वी आर गेटिंग द येलो कलर कंपाउंड बोथ विद द एलिफेटिक एज वेल एज द